नमस्कार। आज की नई सी बात लगेगी कि बहू बेटा सास ससुर के साथ रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए। तो मेरा तो जवाब है कि नहीं रहने चाहिए। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये एक मिडिल क्लास के लिए वीडियो बनाई जा रही है जो कि थोड़ा सक्षम हैं, बहू बेटा भी सक्षम हैं और सास ससुर भी अपने खर्चे में सक्षम हैं। ये उन्हीं लोगों के लिए है जैसे कि अकोमोडेशन भी प्रॉपर है कि अलग पोर्शन या अलग जगह पर रह सकते हैं। तो इसका नज़रिया जो है ना वो अपने अपने हिसाब से सबका अलग अलग है। मैं अपना बताना चाहूँगी कि साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब साथ रहो भी और रहने के साथ साथ जो है थोड़ा अपना डिस्टेंस भी रखो। जैसे अब आप देख लीजिए कि जब हम इस तरीके की बात सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है कि लोग क्या कहेंगे, या बच्चे हमसे डिटैच हो जाएंगे, या फिर वो हमारा सेवा नहीं करेंगे, या फिर कहिए कि बच्चों का जो सबसे बड़ी बात है कि वो अपनी ज़िंदगी में ही मग्न रह जाएंगे, या कहिए कि उनको आदत ही छूट जाएगी कि भाई हम तो अलग ही रह सकते हैं। इस तरीके की बहुत सारी ढेरों, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया है, ढेरों बातें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन मैं अपना जो विचार है वो बताना चाहूँगी कि उसके कई अगर एस्पेक्ट हैं, आप कई तरीके से उसको देख सकते हैं। पहला तो यही है कि सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए। चाहे आप बुजुर्ग हो गए हैं, आपकी एज हो गई है, लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ प्राइवेसी चाहिए। बहू बेटा को भी सेम चाहिए। अब बहू ने क्या कपड़े पहने हैं, कैसे पहने हैं, क्यों, कहाँ जा रही है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितने, इन्हीं चीज़ों में जो हम बुज़ुर्ग लोग हैं वो उलझे रहते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि बच्चों के लिए अगर वो सक्षम हो गए हैं तो कब, क्यों, कहाँ, कितने, कैसे, ये सब ककार जो हैं वो छोड़ दीजिए, उनको उनके हिसाब से जीने दीजिए। अब कहिए कि कई चीज़ें आती हैं कि जैसे अब बच्चे और आप इकट्ठे रह रहे हैं। अब कहेंगे उनकी उम्र है भाई, वो राजमा छोले खाएंगे, चावल खाएंगे, उनकी जो भी मर्जी, पिज़्ज़ा खाएंगे या जो भी उनको, और हम बुज़ुर्ग लोग जो हैं वो भाई हम तो घिया, तोरी और टिंडे खाएंगे। तो आप ये देखिए कि मेल थोड़ा सा अलग सा हो जाता है। उससे आपके दिमाग पर भी एक प्रेशर सा रहता है कि नहीं, दो दो चीज़ें क्या बनाएंगे, चलो थोड़ा थोड़ा यही खा लेंगे। या फिर बच्चों को भी लगता है कि मम्मी पापा ऐसा नहीं कर पाए, खा नहीं पाएंगे, वो बीमार हो जाएंगे। तो इस तरीके से कहिए कि अगर आप इन बारीकियों में जाएं, आपके ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी थोड़ा सा एक बर्डन जो है वो हर समय रहता है खाने का। इससे छुटकारा मिल गया अगर बहू बेटे की अपनी अलग किचन है और आपकी अपनी अलग किचन है। दूसरा रही खर्चा। अगर खर्चे की बात लें कि दोनों के लिए, जैसे बताया वीडियो, लोग जो दोनों सक्षम हैं तो वो भी अपना खर्चा निकाल कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। अब उसमें हमारे सामने जो हैं कहिए कि कितनी ही सारे बिंदु ऐसे निकल के आते हैं कि जब हम करते हैं, कहते हैं कि भाई अब तो अगर गेस्ट आ गए तो उनका अरेंजमेंट कैसे करेंगे, बच्चों का और आपका दोनों का। ये नहीं कह रही हूँ मैं कि अलग अलग रह लीजिए, अलग रहकर भी इकट्ठे हो आप, साथ हो आप। तो साथ रहने में जब भी कोई गेस्ट आया तो बच्चे आए, अटेंड किया, बच्चों ने उनको अच्छे से विश किया, उनका खाने पीने का बनाया दिया जो भी है, और खुशी से उन बच्चों के पास जितना समय है उन्होंने उतना समय लगा दिया। अब उसमें क्या है कि सपोज़ कीजिए सास ससुर के मिलने जुलने वाले लोग आ रहे हैं। अब वो
जो हम बुजुर्ग लोग जो हैं अपने हिसाब से बात करेंगे। अब बच्चे क्या करेंगे वहाँ बैठ के, बस स्माइल बेचारे थोड़ा सा हाँ जी हूँ जी या मोबाइल में लगे रहेंगे। तो दूसरी बात ये कि भाई आप उनको भी बोर ना होने दें और खुद भी बोर ना हो, दोनों ही बातें हैं। अब ये एक माइंड पे जो हल्का सा प्रेशर इन चीज़ों का रहता है कि गेस्ट आए, और ये जो मैंने एग्जांपल बताया है कि बच्चों के पास समय है या नहीं है, या बैठना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, इन सभी बातों से आप भी मुक्त और बच्चे भी मुक्त। तो माइंड में एक तरीके की जो कहिए कि उथल पुथल और बेचैनी हर समय घूमती रहती है, वो सारी कहिए कि ख़त्म होती है धीरे धीरे करके। अब कहें कि जो एक प्यार की बात आती है कि प्यार नहीं बना रहेगा, तो ये गलत है। आप अगर अलग अलग रह रहे हैं ना तो प्यार बना रहेगा। अब उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये लीजिए कि दूसरे घर से बेटी आई है। अब वो बेटी जो है वो रूट समेत आ गई आपके यहाँ, तो वो बेचारी अब एकदम से आपकी रूट में उसको जाना है। अब उसके लिए आपको उसे स्पेस देना पड़ेगा, उसे सोचने समझने जांचने का समय देना पड़ेगा। और वो तभी हो सकता है जब आप उसे थोड़ा सा अलग करके उसका एक पर्सनल स्पेस उसको दे दें। अब कितनी ही सारी बातें जो हैं वो हमारे समाज में चलती रहती हैं कि बहुएं जो हैं वो ऐसी हैं वैसी हैं। अब क्या हमने कभी ये सोचा है कि जिस घर से वो बेटी आई है वो अलग तरीके से पली है, उसका अलग जो है खान पान रहा होगा, उसका नेचर जो उसके परिवार का, उनके कुछ रीति रिवाज भी। तो हम एक उम्मीद सी लगा के बैठ जाते हैं कि आए और हमारे रंग में तुरंत रंग जाए। तो हम किसी की बेटी के लिए एकदम से इतना स्पीड कैसे लगा सकते हैं? देखिए आप सोचिए कि भाई बच्चा आए और एकदम से टू द पॉइंट आप जैसा चाह रहे हैं कि बहू है तो सिर पे पल्ला रखे, बहू है तो ऐसा करे, बहू है तो उसे सारे समझ आनी चाहिए। तो ये हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वो धीरे धीरे, वो बच्चा है, वो धीरे धीरे आपके रंग में रंग जाएगी। उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, आप उसे अगर अपने साथ ही शुरू दिन से खींचे फिरेंगे कि भाई हम इकट्ठे ही किचन, तो ही सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, तो उसे सोचने समझने का कुछ ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, वो आपको परख नहीं पाएगी। अब सपोज़ कीजिए वो थोड़ा अलग बैठी है तो उसे पता चलता है कि मम्मी को ये पसंद है, पापा को ये है, इस तरीके से टाइम होता है, ये टाइम खाली है, ये बैठने का है, तो ये सारी चीज़ें। अब उस बच्ची के दिमाग में ये चीज़ प्लस पॉइंट आता है कि मुझे कितना अच्छे से इन्होंने समझा है, और उसके साथ साथ मुझे फ्री करके बेटा आप अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से आप देखो और अपना कार्य जो ये खुद कर रहे हैं। तो उससे प्यार क्यों नहीं बनेगा भाई? प्यार तो बनेगा, लेकिन तो इस तरीके से उसे मैनेजमेंट आ जाएगी, उसे आपको समझने की सारी क्षमताएं उसके अंदर आ जाएंगी, आपकी वो रिस्पेक्ट करेगी उसी तरीके से। और दोनों जो सपोज़ कीजिए जॉब में हैं, अगर 1% उसको ऑफिस जाना है, वो जल्दी जा रही है और वो आपके बेटे ने उसके कपड़ों पे प्रेस कर दी। अब आप अगर साथ में हैं तो बच्चा भी हिचकेगा, और अब नेचुरली माँओं के दिल में तो आता ही है कि मैंने तो अपने बेटा से ये कभी करवाया नहीं है। तो ये इस टाइप की जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं वो समय के साथ साथ बड़ी होती चली जाती हैं। उन्हें अपना पर्सनल स्पेस, उनकी गिव एंड टेक जो है वो चल रही है, चाहे कोई सा भी काम करे, इसमें जेंडर बेस बात नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से यदि हम सुलझ के चलते हैं और ये देखते हैं कि भाई लोग क्या कहेंगे, या बच्चों की सेवा की आदत नहीं रहेगी, या फिर हमारा ये ध्यान नहीं रखेंगे, इनको अकेले रहने की आदत पड़ जाएगी, गेस्ट का कैसे होएगा, हमारी हारी बीमारी का कैसे होएगा,
इस तरीके के बहुत सारे जो हमारे दिमाग में बातें आती हैं, उन्हें हमें छोड़ना होगा। अगर ये सारी बातें जो मैंने आज बिल्कुल छोटे से लेवल पे ही आप सबके साथ साझा की हैं, अगर आप इनको ध्यान से सोचेंगे और समझेंगे तो वास्तव में आपके जो कहिए कि दिमाग में काफ़ी सारी बातें जो बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा के रखती हैं, वो सब एकदम से शांत हो जाएंगी और आपको लगेगा कि वास्तव में ज़िंदगी का गोल्डन जो टाइम है हमारा ये है कि हमारे बच्चे हमारे साथ भी हैं, लेकिन अपने पर्सनल स्पेस के साथ हैं, और हम भी बच्चों के साथ हैं लेकिन अपने पर्सनल स्पेस के साथ हैं। बस लोग क्या कहेंगे छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद।